किराए के गोदाम में चल रही थी जहरीली कमाई। क्या आपकी जेब में रखा गुटखा भी हो सकता है नकली? नाम बड़े ब्रांड का, लेकिन अंदर कुछ और। कैसे बन रहा था ये नकली जाल और कौन चला रहा था पूरा खेल? प्रशासन का अचानक छापा और फिर जो मिला उसने पूरे इलाके में मचा दी सनसनी। करेरा, जहां प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने एक बड़े अवैध कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुराग निंगवाल, एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ आईपीएस और तहसीलदार ललित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने अमोला और टीला क्षेत्र में छापेमारी की, जहां किराए के गोदाम में चुप तरीके से नकली गुटखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। भारी मात्रा में नकली गुटखा, कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री, केमिकल, पैकिंग मशीनें और एक लोडिंग वाहन मौके से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि नकली गुटखा सर्कस, लहर और पहेली जैसे नामों से तैयार कर बाजार में खपाया जा रहा था। यानी आम लोगों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ और सरकार को राजस्व का सीधा नुकसान। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा था और बड़े स्तर पर सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री को तुरंत सील कर दिया गया है और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये अवैध धंधा कैसे चलता रहा और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मिलावटखोरी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। फिलहाल करेरा में हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे अवैध धंधों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। वो ले लेना सर, आज ये गुटखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है सर, क्या कुछ कार्रवाई है और कहां कार्रवाई की गई सर? आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 को प्रातः 12 बजे से अवैध या नकली पान मसाला गुटखा बनाने संबंधी सूचनाएं विगत कई दिनों से हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। आदरणीय कलेक्टर सर श्री अर्पित वर्मा जी के आदेश अनुसार आज जॉइंटली हम लोगों ने फूड सेफ्टी की टीम, पुलिस की टीम और राजस्व की टीम के साथ में कुछ परिसरों पर रेड की। सर्वप्रथम टीला रोड पर कपूरी बाबा का कोई स्थान है, वहाँ पर हमें एक प्रोसेसिंग यूनिट इसी प्रकार के पान मसाला और गुटखा की मिली। उस प्रोसेसिंग यूनिट में एंटर करने पर हमें वहाँ पर कुछ मजदूर, कुछ महिला मजदूर और कुछ पुरुष मजदूर, जो कि कुल 15 से 16 की संख्या में होंगे, वो मिले। बाकी सब वहाँ पर भगदड़ होने से अन्य सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। उस परिसर में गुटखे की और पान मसाले की ग्राइंडिंग, मिक्सिंग और तदुपरांत उसमें किसी प्रकार का जो हम लोग पेपरमिंट या मेथनॉल टाइप का जो गंध होती है, वो सबको मिक्सअप करने का कुछ सेटअप्स वहाँ पर लगे हुए थे। वहाँ से फिर हम तस्दीक करते हुए जब आगे बढ़े तो ये पता चला कि वो प्रोसेसिंग यूनिट से माल तैयार होकर पैकेजिंग के लिए किसी अन्य स्थान पर आता है। उस अन्य स्थान की तलाश में हम उस कपूरी बाबा के स्थान से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अभी यहाँ पर जो गोडाउन है, नया अमोला कॉलोनी नंबर 2, ग्राम पंचायत सिरसौद में उपस्थित हैं सभी लोग। इस पैकेजिंग यूनिट में जब हम लोग पहुँचे पूरे दलबल के साथ में, तो एक भी व्यक्ति हम लोगों को यहाँ पर नहीं मिला। अंदेशा यही है कि सब लोग सूचना उपरांत यहाँ से भाग गए होंगे। कितनी मशीनें और सर वाहन इसमें जब्त किए गए? इस पैकेजिंग यूनिट में आके हम लोगों का उद्देश्य जो तथाकथित गुटखा और पान मसाला नकली है बनाने संबंधी फूड अडल्ट्रेशन है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई पैकेजिंग है, उसको देखने का उद्देश्य था, परंतु यहाँ कोई नहीं मिला। तो इस पूरी की पूरी यूनिट को, उस प्रोसेस को करने के लिए हम अभी फिलहाल की स्थिति में सील कर यहाँ से जा रहे हैं। जब इन गोडाउन के ओनर से ऑन पेपर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात होगी तो उनके समक्ष हम लोग आकर यहाँ से पुनः एक बार सैंपलिंग करेंगे। कौन कौन सी वैरायटी के गुटखे सर इसमें पाए गए?